हमारी दुनिया एक बड़े खतरे की ओर बढ़ती जा रही है और ये तबाही हम चाहते हुए भी रोक नहीं सकते और इस तबाही के जिम्मेदार हम इंसान खुद ही होने वाले हैं। और जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से ये प्रॉब्लम हमारी ओर बढ़ती जा रही है। अरे वो तो ठीक है, पर ये प्रॉब्लम है क्या? क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम। आखिर क्या है ये क्लाइमेट चेंज, किन वजहों से बदलता जा रहा है और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से भविष्य में कौन कौन सी परेशानियां हमें झेलनी पड़ सकती हैं, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। I'm very sorry I can't be with you all today. Also witness startling changes that are today threatening our very civilizations. It's worth reflecting that our civilizations arose in large part because of the last 12,000 year period of climatic stability. क्लाइमेट चेंज से क्या समझ में आता है? मौसम बदलना, उसका क्या, वो तो रोज ही बदलता है। नहीं, रोज बदलने वाले मौसम को वेदर कहते हैं और क्लाइमेट चेंज का बेसिकली साफ सीधे शब्दों में मतलब है लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स में चेंजेस आना, और ये कम्प्लीटली नेचुरल भी हो सकता है। तो मतलब जो ये क्लाइमेट बदल रहा है ये कम्प्लीटली नेचुरल है, तो इसमें डरने की क्या बात। ये चार्ट देखो, ये है CO2 लेवल्स पिछले कई हजारों सालों के, जिसमें ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखो ये सिर्फ ऊपर ही जाते जा रहे हैं। क्यों? ह्यूमन एक्टिविटीज, पॉल्यूशन और हाई पॉपुलेशन तक, ये सिर्फ कुछ नहीं बल्कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और दुनिया को बदल रहे हैं। एक फेमस वर्ड है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये शायद आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा और इस पर लंबे चौड़े ऐसे भी लिखे जरूर होंगे। आखिर ये होता क्या है? जब सन से लाइट और हीट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सभी एक्टिविटीज ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती है और पॉल्यूशन को भी इंक्रीज करती है। और जब से दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है तब से दुनिया में CO2 लेवल्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं और ये क्लाइमेट चेंज असर डालता है हमारे ओशंस, हमारे वेदर, हमारे फूड और हमारी हेल्थ पर। आइस शीट्स जैसे कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड पिघलते जा रहे हैं और इनके ग्लेशियर्स के पिघलने से जो एक्स्ट्रा वाटर है उससे सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिनसे कई निचले देश जैसे कि मालदीव्स आने वाले कुछ सालों में पूरे के पूरे डूब जाएंगे। गर्म टेम्परेचर ग्लेशियर्स को पिघला रहा है और वेदर को और एक्सट्रीम बना रहा है। इसका मतलब सिर्फ पिछले साल से ज्यादा बढ़ती हुई गर्मी से नहीं है, पहले से ज्यादा इंटेंस स्ट्रॉम्स, पहले से ज्यादा बारिश, ज्यादा स्नोफॉल और यहाँ तक कि ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले अकाल भी। और वेदर की फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से आने वाले टाइम में हमारा क्रॉप्स उगाना ही मुश्किल हो जाएगा। सी लेवल्स बढ़ने की वजह से जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा और यहाँ तक कि वाटर सप्लाईज भी खत्म हो जाएंगी। और इन सब चेंजेस के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी ह्यूमन की हेल्थ को। दिल्ली में रहते हो, यहाँ के लोग तो अभी से ही तेज गर्मी, घरों को डुबा देने वाली बारिश, वाटर शॉर्टेज और दुनिया की सबसे खराब हवा को सह रहे हैं। और वैसे भी आज के टाइम में दुनिया में सारे जो चेंजेस आ रहे हैं ये सब आने वाले टाइम में इंसान को ही सहने पड़ेंगे, लेकिन इंसान इन सभी चीजों को सुधार भी तो सकता है, इन परेशानियों को आने वाले टाइम के लिए रोक भी सकता है, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना, पेड़ लगाना, पॉपुलेशन कम करना। वही गिने चुने 3-4 ऑप्शंस है जो कि हमें इन सब चीजों से बचा सकते हैं। पर ये सब तो बोलने में भी अब मजाक ही लगता है, क्योंकि बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं। हर कोई जानता है कि प्रॉब्लम क्या है और हर कोई जानता है उसका सॉल्यूशन भी क्या है, लेकिन एक्शन वो क्या होता है? सच्चाई तो यह है कि ग्लोबल टेम्परेचर और बढ़ेगा, क्लाइमेट बदलेगा और हमें सारे सॉल्यूशन पता होते हुए भी हम उन पर एक्शंस नहीं लेंगे।